हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर सीआरपीसी 1973 में कोर्ट की पावर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पावर बताई गई है कोर्ट की। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो मोस्ट इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम है वर्ल्ड में। यह एस्टेब्लिश करता है उन सभी रास्तों को ताकि सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। किसी भी सोसाइटी में लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही यह गवर्न करता है सिटीजन के कंडक्ट को और उन्हें पनिश भी करता है अगर कोई मिसकंडक्ट होता है। अगर लॉ सोसाइटी के अंदर लॉ नहीं होगा तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। यानी लोग अपने अनुसार अपने राइट का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे के अधिकारों के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो दूसरे के अधिकार का हनन कर सकते हैं, दूसरे के राइट को वॉयलेट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी सोसाइटी में लॉ का एग्जिस्टेंस होना बहुत ही आवश्यक है। अब हम समझेंगे कोर्ट की क्या पावर बताई गई है सीआरपीसी 1973 के अंदर। तो सभी स्टूडेंट नोटबुक उठा लीजिए, अपना पेन ले लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन सभी को रिटन डाउन करते चलिए। तो सेक्शन 26 से 35 के अंतर्गत कोर्ट की पावर के बारे में डिफाइन किया गया है, कोर्ट की पावर बताई गई है। तो सबसे पहली सेक्शन बताई गई है सेक्शन 26 के अंतर्गत, जहां पर यह बताया गया है अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो कहां पर ट्रायबल होगा। तो इस सेक्शन के अंतर्गत यह पावर बताई गई है अगर कोई अपराध होता है आईपीसी के अंदर तो वो ट्रायबल होगा हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या किसी अदर कोर्ट के द्वारा जो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत बताया गया है या स्पेसिफाइड है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको रिटर्न डाउन कर लीजिए। इसके अलावा इस सेक्शन के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है, 2013 में एक अमेंडमेंट हुई थी जहां पर यह बताया गया था अगर अपराध होता है आईपीसी की सेक्शन 376 और 376 ए बी सी डी ई के अंतर्गत, तो इस तरीके के मामले में कोशिश की जाएगी कि वहां पर एक महिला जज हो। यानी कि क्योंकि यह सेक्शन रेप से रिलेटेड है तो इस तरीके के केसेस में जस्टिस सही तरीके से डिलीवर्ड की जाए, जो जिसका रेप हुआ है वो कंफर्टेबल फील करे, इसलिए कोशिश की जाती है कि वहां पर एक महिला जज हो। तो पहली पावर बताई गई है सेक्शन 26 के अंतर्गत, जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी पावर की। तो दूसरी पावर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 27 के अंतर्गत। वहां पर यह बताया गया है कि जुवेनाइल के केसेस में ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्र अधिकार जुवेनाइल के केसेस में। जुवेनाइल के बारे में तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जुवेनाइल वो पर्सन्स होते हैं जो 16 साल से कम के पर्सन हैं, उन्हें हम जुवेनाइल कहते हैं। और वो कोई अपराध करते हैं तो उस तरीके के अपराधियों को जुवेनाइल पर्सन माना जाता है। तो अगर कोई जुवेनाइल केस है या इस तरीके के पर्सन के द्वारा कोई अपराध हुआ है तो वो अपराध कहां पर ट्रायबल होगा। तो इस तरीके के अपराधों को सीजीएम की कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाता है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है। इसके अलावा इस तरह के जुवेनाइल पर्सन को के केसेस को ट्रायबल किया जाएगा अगर वो चिल्ड्रन एक्ट 1960 के द्वारा किसी कोर्ट को पावर दी गई है, तो उस कोर्ट के पास भी अधिकार हो जाता है कि वो इस तरीके के मामले को ट्राई कर सकती है। या इसके अलावा कोई अदर कोर्ट जो अभी किसी लॉ के अनुसार उसे यह पावर दी गई है, यानी कोई नया लॉ आया है फोर्स में और वो यूथ ऑफेंडर के ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन या उसकी ट्रेनिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो वहां पर भी
उस कोर्ट को अधिकार दिया गया है इस तरीके के मैटर को ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पर दूसरी पावर खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट पावर की बात करें तो नेक्स्ट पावर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 28 के अंतर्गत, जहां पर हाई कोर्ट और सेशन जज की पावर के बारे में बताया गया है कि हाई कोर्ट और सेशन जज कितना दंड दे सकते हैं, कितने इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट कोई भी दंड दे सकता है, उसको यह अधिकार मिला है लॉ के द्वारा, वो ऑथोराइज है देने के लिए। अगर हम बात करें सेशन जज की और एडिशनल सेशन जज की, तो उसके पास भी अधिकार है कोई भी दंड देने का, लेकिन अगर सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के द्वारा अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है यानी कि मृत्यु का दंड दिया जाता है, तो उसे पहले हायर कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं तो वहां पर डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेशन जज की। तो असिस्टेंट सेशन जज की क्या पावर है, वो 10 साल तक का दंड दे सकते हैं। 10 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ पनिशमेंट का दंड नहीं दिया जा सकता असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा। तो मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। अदर्स जो पावर बची है वो मैं अदर वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने के बाद भी हम काफ़ी लंबे समय तक ध्यान नहीं दे पाते वीडियो में। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेज बाय जी अमित कुमार के साथ। फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।